हाय, हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी के सभी? आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए, मजे में हो गए। तो बेसिकली कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल सी है। ऑन इक्वालिटी पॉलिटिक्स का हमारा पहला चैप्टर था हमारी जर्नी का। उस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया। चैप्टर को स्टार्ट करते से 2 क्लासेस लगी हमको। उन 2 क्लासेस में हमने पूरे चैप्टर की जो थियोरी थी वो पूरे चैप्टर की थियोरी हमने कवर कर ली है। ठीक, आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? आज इस ऑन इक्वालिटी चैप्टर के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दी सॉल्यूशंस एक चीज बताना चाहूंगा। चीज ये है कि हिस्ट्री सॉल्व की और ज्योग्राफी सॉल्व की। तो जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी सॉल्व की तो उसमें बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चंस की वो एज इट इज एनसीईआरटी के लाइंस में से उठ के आई होगी। ठीक है, मतलब हमने मिलकर सॉल्व किया था। तो मुझे भी पता है और तुमको भी पता है कि जो हमने हिस्ट्री सॉल्व की, जो हमने ज्योग्राफी सॉल्व की, उसमें लाइन तुमको एनसीईआरटी की लाइन गिवन होती थी और तुमको उसको एक्सप्लेन करना होता था या फिर उसके बारे में बताना होता था कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें। लेकिन जब पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठोगे, जैसे भी हम करने वाले हैं, तो उसमें तुमको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या चीज देखने को मिलेगी? बहुत सिंपल सी एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े ट्विस्टेड हैं। ट्विस्टेड किस सेंस में है कि तुमको मेन एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन नहीं देंगे, तुमको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन देंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होंगे भी हम बात करेंगे, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्क्लेमर टाइप का मैंने तुमको दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, एनसीईआरटी खोल लो, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, बहुत ध्यान से करना। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट? अब देखो, तुम्हारी पूरी बुक में तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा पहला, तुमको कहीं भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जिक्र नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ पे तुमसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो अब कैसे क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी समझ लोगी क्या होती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिकली एक, हम कह सकते हैं एक ऐसा लॉ कह सकते हैं, एक ऐसा, हाँ लॉ कह सकते हैं इसको, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा एक्ट है जो ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। अगर वो एक कंट्री का पार्ट है, उस कंट्री का सिटीजन है, तो उसके वोट की सेम वैल्यू होगी जितनी बाकी किसी और के वोट की होगी। ठीक है, इसी वजह से बेसिकली ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन हमसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में नहीं पूछा है। ये तो मैंने तुमको इसलिए बता दिया ताकि क्वेश्चन को समझ सको। हमसे ये पूछा है कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जरूरी क्यों है, इसकी नीड क्या है। हमसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है। तो नीड क्या है? तो यूनिवर्सल, सबसे देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे, सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है क्या। फिर जब दूसरे पॉइंट में नीचे आना, तो फिर लिखना स्टार्ट करना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की नीड इस वजह से है क्योंकि ये इक्वल वोटिंग राइट्स को इंश्योर करता है, जिसके चलते ये इक्वालिटी स्टैब्लिश करता है और अनइक्वालिटी को खत्म करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वोटिंग। वोटिंग के लेवल पे अनइक्वालिटी को खत्म करने का काम करता है कौन? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसी वजह से इसकी नीड होती है एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है ये समझ में आ गया, और इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है ये समझ में आ गया। अच्छा, अब एक्सरसाइज के नीचे आओगे ग्लॉसरी में, तो ग्लॉसरी में देखना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तुमको एक्सप्लेन की है, तो एक बार वहां से भी पढ़ लेना, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली क्या है। बाकी मैंने तो समझा ही दिया है। नेक्स्ट इज रीरीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways in which the article addresses inequality। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के ऊपर जो बॉक्स दिया है, ये एक्सरसाइज से ऊपर वाला ये ब्लू बॉक्स जो मैंने तुमको कहा था कि पढ़ लेना, और मैंने कल क्लास में बताया था लास्ट में। तो ये वाला जो ब्लू बॉक्स है, इसमें बेसिकली आर्टिकल 15 के बारे में दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 15 का ब्लू बॉक्स दिया है ऊपर, उसके बेसिस पे ये बताओ कि किस तरह से इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है, मतलब किस तरह से ये इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करता है। तो जो 2 पॉइंटर्स तुमको दिए हुए हैं,
पहला वाला है द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये मेंशन करना, देखो ऐसे लिखना, बेसिकली एक इंट्रो बनाना, सबसे पहले एक इंट्रो बनाना। ठीक है, इंट्रो में क्या लिखना, इंट्रो में लिखना है बेसिकली कि आर्टिकल 15 एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, उसको लिखना। उसके बाद दो पॉइंटर्स में आंसर लिखना, तुमसे दो पॉइंट पूछे हैं तो दो पॉइंटर्स में आंसर लिखना। पहला नंबर डाल के क्या लिखोगे, पहला नंबर डाल के जो पहला पॉइंट है उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे कि जो आर्टिकल 15 है वो ये चेक करता है, वो ये पावर होल्ड करता है कि बेसिकली किसी भी सिटीजन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, प्लेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इनके बेसिस पे कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पहले पॉइंट में ये जाएगा। जो दूसरा पॉइंट बनाओगे वो दूसरे पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे, दूसरे पॉइंट के अंदर जो दूसरा वाला पॉइंट है वो लिखोगे दैट नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू अटेंडिंग पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, तो जो इंट्रो बनाओगे, इंट्रो में क्या लिखोगे कि द आर्टिकल 15 एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी इन द फॉलोइंग वेज। फिर दो पॉइंट्स में आंसर डालोगे। पहले पॉइंट में वो वाला पॉइंट डालोगे कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट, जेंडर, वो सारा। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में क्या डालोगे, दूसरे पॉइंट में डालोगे कि people have equal access to what, people have equal access to public facilities like public wells, public toilets, public transports, वो सारी चीजें लिख दोगे। ठीक है, तो दो पॉइंट्स में इसका आंसर ऐसे फ्रेम करके लिख देना। थर्ड क्वेश्चन है what do you understand by the term all persons are equal before the law, why do you think it is important in our democracy। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, उस क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं। उस एक क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। तो दो पार्ट्स में है, तो दो पार्ट्स में डिफाइन करोगे। पहले पार्ट में इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है उसको डिफाइन करोगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टेट्स दैट एवरी पर्सन, या फिर लिख देना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टेट्स दैट एवरी लॉ इज सेम फॉर ऑल पर्संस रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, एग्जांपल लिख देना चाहे प्रेसिडेंट वाला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि इस इक्वालिटी बिफोर लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस वाले पार्ट में क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंस वाले पार्ट में ये लिखोगे कि विद द कमिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस इक्वालिटी बिफोर लॉ के चलते क्या देखने को मिलता है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लोग अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उनके ऊपर जो थोड़े सप्रेस्ड है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स में क्वेश्चन, दो पॉइंट्स में इसका भी आंसर जाएगा। क्यों, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे हैं सेम क्वेश्चन में। सबसे पहले डिफाइन करोगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ डिस्क्राइब करने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो डिफाइन कर लेना। ठीक है, चलते हैं चौथे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लंबा सा एक पैराग्राफ दिया है, पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. The government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools. This law also states that all public places including buildings, schools, etc. should be accessible and provided with ramps. ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, वैल्यू बेस्ड या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिनको कहते हैं कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, आपको उस पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा, क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में बेसिकली एक एक्ट की बात की है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में एक्ट लॉन्च किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिसेबल है यानी कि अपंग है उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उसको सोसाइटी के इक्वल लेवल पे लाया जाएगा। अगर कोई वो बच्चा है तो उस बच्चे को स्पेशल स्कूल में ना डाल के नॉर्मल स्कूल जो होते हैं उसमें
डाला जाएगा। बेसिकली ये एक्ट को डिफाइन कर रहा है ये पैराग्राफ। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है दूसरे पैराग्राफ से। देखो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये वाला ठीक है, ये वाला पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ उस एक्ट को डिफाइन कर रहा है। जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, look at the photograph and think about the boy who is being carried down to stairs. Do you think the above law is being implemented in his case? What needs to be done to make the building more accessible for him? How would his being carried down the stairs affect the dignity as well as his safety? ठीक है, तो ये एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर देखो इसको। इस पिक्चर के बेसिस पे बेसिकली क्या पूछा है, इस पिक्चर के बेसिस पर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि इस पिक्चर के बेसिस पे ये बताओ कि जो ऊपर एक्ट डिफाइन किया गया है क्या इस पिक्चर में उस एक्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो आंसर क्या लिखोगे, नो, द अबव एक्ट डिफाइंड हैज नॉट बीन फॉलोड इन द गिवन पिक्चर। क्यों नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि वो लॉ ये कहता है, वो एक्ट ये कहता है कि अगर कोई पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको स्टेयर्स से नीचे लाया जा रहा है, जबकि उसके लिए जरूरी क्या है कि उसके लिए स्लाइडर हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे कि नो, द अबव लॉ इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड हियर। ठीक है, फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सेटिंग अप एंड स्लाइडर स्टेयर्स। उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि स्लाइडर स्टेयर्स जो होती हैं वो स्लाइडर स्टेयर्स क्या करें, वो स्लाइडर स्टेयर्स को हम प्लांट कराएं, कहां पर, उस बिल्डिंग में। ठीक है, और जो उसी में तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्या यहाँ पे उसकी डिग्निटी, उसकी सेफ्टी को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो उसका भी आंसर जाएगा नो, हिज डिग्निटी एंड हिज रिस्पेक्ट इज नॉट बीइंग फॉलोड इन द गिवन पिक्चर। ठीक है, तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली था। अब देखो इसके साथ इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो जाती है खत्म, लेकिन 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 इससे पहले कहीं भाग जाओ, एक चीज सुन के जाओ। हेलो, वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे थे, क्या कर रहे हैं, कर क्या भी कर रहे थे, अभी रिकॉर्ड है, मैं फोन कर रहा हूँ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉल थी इसलिए थोड़ा वो बैक कैमरा गया था मैं। हाँ, तो कहां थे हम लोग, हाँ, कि इससे पहले भाग जाओ, एक चीज देख के जाओ, ये ग्लोसरी वाला पॉइंट दिया है, देखो इसको। तो ये ग्लोसरी में कुछ की टर्म्स दिए हैं उन की टर्म्स को समझ लो, उसके बाद जो है जाना फिर। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को सबसे पहले डिफाइन किया है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इट मींस दैट all adult those who are 18 and above citizen have the right to vote irrespective of their social और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो वही जो मैंने समझाया था जब ये वाला क्वेश्चन हमने एड्रेस किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला, तो मैंने समझाया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिकली ये इंश्योर करता है कि हर वो सिटीजन जो 18 या फिर 18 अबव हो उसके इक्वल वोटिंग राइट्स और उसके वोट की वैल्यू सेम हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट। ठीक है, दूसरा दिया है डिग्निटी। दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वनसेल्फ एंड अदर पर्संस एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो डिग्निटी बेसिकली रिस्पेक्ट कह सकते हो डिग्निटी को, सिंपल मैं तुमको समझाता हूं, इतना बड़ी लंबी लाइन पढ़ो। डिग्निटी का मतलब रिस्पेक्ट मान के चलो। ठीक है, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, सब जानते हैं लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के हर एक सिटीजन को फॉलो करने होंगे। चौथा है सिविल राइट्स मूवमेंट, अ मूवमेंट दैट बिगन इन यूएसए इन 1950s इन व्हिच अफ्रीकन अमेरिकन
पीपल डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो सिविल राइट्स मूवमेंट क्या दिया है बेसिकली? सिविल राइट्स मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो अमेरिका में लेट 1950s में चला था। बेसिकली इस मूवमेंट के अंडर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की तरफ एक स्टेप लिया था। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। ये चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, तो बेसिकली 2 हफ्ते हुए हमको स्टार्ट किए, पिछले मंडे से हमने स्टार्ट किया था, आज सैटरडे है। हमने 3 चैप्टर्स निपटा दिए हैं, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक पॉलिटिक्स का। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है दूसरे वाले चैनल पे, द नॉलेज हब वाले चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, उसको देख लेना। शाम को 6:30-7 बजे के आसपास आ जाएगी, संडे को कल। और ये चैप्टर खत्म हो गया है। हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, मंडे से उसको हम उठाने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक बार अगर हो पाए तो चैप्टर 2 की एनसीईआरटी एक बार ऊपर से पढ़ लेना, एक बार ओवरव्यू ले लेना चैप्टर का क्या है। बाकी हम चैप्टर 2 डिस्कस करने ही वाले हैं अगली क्लास में, मंडे को। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय। डन डन डन, बाय।